मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आयुर्वेद का एक बहुत ही व्यवहारिक सिद्धांत है भोजन के बारे में कि जब दो विरुद्ध आहार एक साथ में ग्रहण कर लिए जाते हैं तो वो किसी न किसी बीमारी के रूप में हमारे शरीर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि वहां पर उदाहरण दिया जाता है कि प्याज और दूध, इन दोनों का एक साथ में सेवन नहीं करना चाहिए। दूध और कटहल, इन दोनों का एक साथ में प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूध और किसी भी प्रकार की खटाई, ये दोनों विरुद्ध आहार हैं। शहद और घी, दोनों ही अपने आप में तो अति उत्तम है, परंतु यदि इन दोनों को मिश्रित कर दिया जाए तो ये विष का रूप धारण कर लेते हैं। जन्म पत्रिका में भी ऐसा होता है। और जन्म पत्रिका में आज जिस संयोग की हम बात कर रहे हैं वो शोध परक है। उन लोगों के लिए खास तौर पर है जिनकी जन्म पत्रिका में मंगली दोष, या जिसको हम मांगलिक कहते हैं, वो यदि है, तब उनके लिए ये बिल्कुल पूरा देखने का एपिसोड है। और साथ ही हम उपाय पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आज जिस युति की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो केवल मंगली दोष तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके परिणाम स्वरूप वो जातक या जातिका पाइल्स या बवासीर जिसको कहते हैं, उसके रोग से भी ग्रसित अवश्य होते हैं। पूरा विस्तार से हम इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे बेहद ही आसान सा उपाय। उससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना। साथियों, 15 अगस्त 2022 पूरा देश और विदेशों में बसे हुए भारतीय भी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75वां स्वतंत्रता दिवस है। तो हमारा भी छोटा सा प्रयास, इस यज्ञ में छोटी सी एक आहुति, कि हम 15 अगस्त को एक विशेष कार्यक्रम का प्रसारण करेंगे जिसमें 75 भाग्यशाली जातक या जातिकाओं के हम कमेंट को शामिल करेंगे, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे, उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो आप हमारे YouTube चैनल आचार्य चंद्रकांत के किसी भी वीडियो में जाकर के आप अपना प्रश्न पूछिए और देखते हैं कि हम अधिकतम 75 लोगों में किन लोगों को शामिल कर पाते हैं। हमारा प्रयास तो और अधिक का था, परंतु ये 75 अमृत महोत्सव है तो हमने 75 की संख्या को ही निर्धारित किया है। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, एक जन्म पत्रिका के माध्यम से हम आज के इस कार्यक्रम की थोड़ी गहराई में उतरने का प्रयास करते हैं। साथियों, ये एक खाली जन्म पत्रिका है और जैसा कि हमने बतलाया कि मंगली दोष, यदि किसी भी लग्न की जन्म पत्रिका के 1, 4, 7, 8 या 12 इन भावों में मंगल देव विराजमान हो जाएं तो हम उसको कहते हैं कि ये जातक या जातिका जो है वो मंगली है। खास तौर पर उसके विवाह में डीले का यहाँ पर योग होता है और यदि वो कुंडली ठीक से नहीं मिलाता है तो कई बार उसके दाम्पत्य जीवन पर संकट खड़ा हो जाता है। खैर, अब आज मुद्दा यह है कि यदि आप मंगली हैं और साथ ही 1, 4, 7, 8, 12 जहां पर भी आपके मंगल देव विराजमान है, उन मंगल देव के साथ ही चंद्रमा या फिर शुक्र या इन दोनों की युति है, तो फिर मंगल की दशा अंतरदशा में, या जिसकी युति है तो चंद्रमा या शुक्र तो उनकी दशा अंतरदशा में, ऐसा जो व्यक्ति है उसको पाइल्स रोग का सामना करना पड़ता है। हालांकि यहाँ पर एक प्लस पॉइंट यह है कि मंगल और चंद्र की जो युति है बहुत खूबसूरत और अच्छी युति बतलाई गई है, तो ये मंगल के प्रभाव को तो कम कर देती है,
और एक और ख़ास बात यहाँ पर याद आ रही है कि ऐसी बहनें जो कि मंगली हैं और ये युति उनकी जन्म पत्रिका में है, तो गर्भ अवस्था के बाद में प्रसव के दौरान, प्रसव की प्रक्रिया के पश्चात उनको पाइल्स जो है वो समस्या उनको अवश्य ही घेर लेती है। कुछ और ऐसी विशेषताएं ताकि चीज़ें टैली हो जाए। जब ये युति होती है तो व्यक्ति अननेसेसरी गुस्सा करता है, बार बार वो ये प्रण लेता है कि मैं आगे से कम इस बात पर, कुछ साधारण बातों पर गुस्सा नहीं करूंगा, परंतु वो उसको अप्लाई नहीं कर पाता है। कूटनीतिज्ञ जबरदस्त होता है और यदि ये राजनीति में हो, प्रशासन में हो, तो इनकी जो क्षमता है उसका डंका जरूर बजता है। मंगल की ये जो स्थिति है ये इनके रक्त में किसी न किसी प्रकार के विकार और उसके कारण से फिर त्वचा रोग का भी कारण जरूर बनती है। अपनी माता से इनके मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं, केवल मतभेद होते हैं। कामातुरता थोड़ी सी इनके सामान्य से अधिक होती है और कई बार ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी आकर्षित होते हुए देखे गए हैं। गुप्त रोग या स्त्रियों को स्त्रीजन्य जो रोग हैं वो भी मंगल की दशा अंतर्दशा में होते हैं और यदि ये अपनी वाणी पर और अपने अननेसेसरी किए जा रहे क्रोध पर लगाम नहीं लगा पाते तो इनको कई बार अपमान के घूंट भी सहन करने पड़ सकते हैं। हालांकि मंगल और चंद्रमा की जो युति है वो इनके लिए धन प्रदाता होगी, इनके लिए ऐश्वर्य वैभव वो लेकर के आएगी और ये युति इस जातक या जातिका को शौकीन बहुत अधिक बनाती है। तो साथियों ये सारी स्थितियां हमने जानी। तो यदि इस प्रकार की कोई युति आपकी जन्म पत्रिका में है और विशेषताएं वो सारी आपसे मैच कर रही हैं, मेल कर रही हैं, तो आपको चाहिए कि केले के पौधे में आपको दूध और जल ये दोनों मिक्स करके रोजाना प्रातःकाल आप समर्पित करें, क्योंकि जो रोग का कारण है वो बायोलॉजिकल कारण नहीं है, वो एस्ट्रोलॉजिकल कारण है। आप दवाइयां लेंगे, थोड़े दिनों के लिए आपको रिलीफ मिलेगा, उसके पश्चात में वापस ये समस्या जो है वो दुगनी गति से आ जाएगी, क्योंकि जड़ पर आपने अभी तक प्रहार नहीं किया। दूसरी बात, मंगल, चंद्रमा और शुक्र जिसकी भी आपकी जन्म पत्रिका में युति है, उनके बीज मंत्रों से अभिमंत्रित जो पवित्र जल है उसके लगातार केवल 27 दिन के प्रयोग से ही कम से कम इस जन्म के लिए आप इस बीमारी से, इस दर्दनाक बीमारी से सदैव सदैव के लिए निजात जरूर प्राप्त कर लेंगे। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। तो साथियों ये श्रृंखला हमारी पूरी जारी है। यदि कोई एपिसोड आपका देखने से रह गया है तो यहाँ पर आई बटन में हम उसका भी लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या करके आप पूरी लिस्ट देखें और अपने रोग का समाधान जरूर करें। साथियों आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।